हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं मोहित कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन और टॉपिक रहेगा हमारा आइडियल एंड नॉन सॉल्यूशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। पहले हम आइडियल की बात करेंगे। यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल का मतलब क्या है। आइडियल का मतलब होता है कोई चीज आदर्श होना। ठीक है, किसी चीज का आदर्श होना, हालांकि वो आदर्श होता नहीं है, बस हम उसको मानते ही हैं। हालांकि कुछ केसेस होती हैं जिसमें नाइट्रोजन वगैरह वो करती हैं इस चीज में। तो देखो, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो हमारे राउल्स लॉ को फॉलो करें। राउल्स लॉ मैंने आपको समझाया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। राउल्स लॉ होते हैं जो मतलब जिसमें पार्शियल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये राउल्स ने बताया था। तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। और जब ऐसे सॉल्यूशन या सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो इनकी एंथैल्पी और वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये क्या होती है, अभी कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जैसे हम कह सकते हैं आपका क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन होता है, जैसे एनहेक्सेन, एनहेप्टेन होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे द सॉल्यूशन which obey the Raoult's law, ठीक है, and on mixing the enthalpy का मतलब होता है the enthalpy, मतलब जो एनर्जी होती है। एंथैल्पी मतलब होता है जो एनर्जी होती है, एंथैल्पी एंड इट्स वॉल्यूम मतलब मिक्स करने पर वॉल्यूम और एंथैल्पी नो चेंज। ठीक है, और कांस्टेंट, और आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब कह सकते हो डेल्टा V इक्वल्स टू 0 और डेल्टा H क्या होता है आपका, वो भी 0 के बराबर होता है। वॉल्यूम एंथैल्पी 0 होती है, कोई फर्क नहीं, यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और एग्जांपल लिख दो, जैसे कि एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। ठीक है, हेक्सेन मतलब C6H14 और हेप्टेन मतलब C7H16। ये हमारे क्या होता है, आपका हेप्टेन होता है। इसी तरह से आपका होता है, आपका लिख देता हूं, C6H14 एंड C7H16, ये सब आते हैं इसमें। ओके, और एक होता है क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन। तो ये सब इसके अंदर आता है। क्लोरोइथेन की बात करें तो C2H5Cl और इसमें लिख देंगे C2H5Br। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आता है। समझ में सभी को? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए इसका एक बार एक्सप्रेशन ले लेंगे आप। ओके, चलिए चलिए अब दूसरा बात करेंगे यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो ये उसका उल्टा होता है। ठीक है, मतलब वो आइडियल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, इसमें होता क्या है कि जब इस तरह के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो इनमें कुछ डेविएशंस बन जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं बताऊं तो ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन होते हैं राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और जब इनको मिक्स करते हैं तो इनकी एंथैल्पी और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते हैं। मतलब इनका वेपर, जब इनको आप मिक्स करेंगे तो इनका वेपर प्रेशर ये तो हाई रहेगा, ये लो हो जाएगा, जिससे इसमें डेविएशन बन जाते हैं, जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, मैं लिख देता हूं, द सॉल्यूशन which do not obey the Raoult's law, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे। do not obey the Raoult's law, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे। और and on mixing the enthalpy and its
वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, मतलब एंथैल्पी वॉल्यूम क्या होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते हैं, है ना, इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये एंथैल्पीज है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें जब मैंने भी बताया कि मिक्स करने पे क्या होता है, इसमें आपका इनका डेविएशन, इनमें जो वेव प्रेशर होता है ज्यादा होता है, काफी कम हो जाता है, तो इसमें डेविएशन हो जाती है, डेविएशन मतलब होता है बाधा, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के डेविएशन बनते हैं, एक का नाम होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक का नाम होता है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। चलिए तो पॉजिटिव डेविएशन समझते हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन क्या है, इसमें होता क्या है कि हम जैसे मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूट या सॉल्वेंट्स हैं, उनको हम मिक्स करेंगे, तो होता क्या है कि जैसे कि सॉल्वेंट्स होते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक अल्कोहल है, एक आपका एसीटोन है, दोनों को मिक्स किया, दोनों में से स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, एक पोलराइज्ड होता है, तो जब दोनों को आप मिक्स करेंगे तो वहां पर जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो काफी वीक होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम इनको मिक्स करेंगे तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है अल्कोहल में वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। देखो मान लीजिए आपको मान लीजिए ये दिया हुआ है आपके पास इथेनॉल, हमारे पास इथेनॉल, ठीक है, C2H5OH, ओके, और एक है आपके पास एसीटोन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा CH3COCH3, इसको आपने मिक्स किया, तो जब इसमें हमारा जो कंपाउंड बन रहा है आपका, जो भी यहाँ पर कंपाउंड बनेगा उसमें क्या हो जाएगा आपका, वो आपको काफी वीकर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो क्या है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये भी पोलराइज्ड है हमारे पास, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये पोलराइज्ड हो गया, तो जैसे ही यहाँ पे टूटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर इस कंपाउंड में क्या हो जाएगा, ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आपको टूट जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा काफी वीकर हो जाएगा और सॉल्वेंट क्या हो गया यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्गर हो गए। तो वो डेविएशन जिसके अंदर हमारा जो सॉल्वेंट होता है, हमारा जो मतलब सॉल्वेंट होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, सॉल्यूशन कैसे होता है, वीकर होता है, इस तरह के डेविएशन को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आ गया? एग्जाम बहुत पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप समझ लें। तो सभी को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार ऊपर, यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको, इसमें लिखेंगे द solution is weaker than solvent, ठीक है। सॉल्वेंट से क्या होते हैं, वो काफी ज्यादा वीकर होते हैं, तो भी को, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव डेविएशन। ओके, कोई दिक्कत है, कोई आपको परेशानी तो मुझे कमेंट्स में आप लिखिए, मैं उसको फिर सोल्व करूंगा, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब करना भूलें और लाइक भी करें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें हम, चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन, देखो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें जो आप सॉल्यूशन लेंगे वो कैसे होगा, मतलब इसमें जो सॉल्वेंट लेंगे वो कैसे होगा आपका, इसमें आपका वीकर होएगा, और उनको जो मिक्स करेंगे तो स्ट्रॉन्गर बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन है, उनको मिक्स करिए आप, जैसे मान लीजिए हमारे क्लोरोफॉर्म, क्या फॉर्म होता है क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, और एसीटोन का मैंने भी बताया CH3COCH3। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा, जो भी कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो जरा एक बार, मान लीजिए इसको आप ऐसे लिखिए, ये CH हो गया, यहाँ पर Cl हो गया, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको लिखिए, इसको आप इस तरह से लिखेंगे CH3 और CH3। अब ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर बन जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गया, तो क्या हो गया हमारे यहाँ पर, मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका फॉर्मेशन जो बनेगा ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो काफी ज्यादा वीकर हो जाएगा और ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वीकर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी,
ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इसके अंदर सोल्यूशन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, और जो आपका सॉल्यूट होता है या सॉल्वेंट होता है वो वीकर होता है। मैं लिख देता हूं इसमें, द सॉल्वेंट इज वीकर देन, या ऐसे लिखो द सॉल्यूशन, ऐसे लिखो द सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्गर देन सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें आपको क्या हो जाएगा, इसमें ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये होता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो बस ये है इसके अंदर।